गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है सी राजेश शर्मा। और जो मैंने अपने पहले नोट्स अवेलेबल कराया था आपको रनर 2.0, उस बुक में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं जो मैं आपको भी इस लेक्चर में आपको करवाने वाला हूँ सारे चेंजेस। तो आपको क्या करना है, फटाफट से अपना नोट्स खोल लेना है और जहाँ जहाँ मैं पेज नंबर बोलूँ उस पेज नंबर पे आके आपको जो माइनर माइनर चेंज है वो आपको करते जाना है। देखो, मैंने आपकी स्क्रीन पे आपके लिए दो नोट्स ओपन किए हैं। पहले आपके लेफ्ट साइड में मैंने ओपन किए पूरी बुक जो मैंने आपको अवेलेबल कराई है। पहले इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे मैं अभी तक मेरे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पहले ये था और जो आपकी राइट साइड में उसमें चेंजेस हो रखे हैं, तो आपको बताऊंगा ये वाले आपको इसमें चेंज करने रहेंगे। तो सबसे पहले आप आएंगे अपने पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर आप 5 पे आएंगे अपने नोट्स के। तो उसमें जो सरचार्ज है इंडिविजुअल वगैरह के लिए, उसके नीचे मैंने एक नोट दे रखा है। उस नोट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। उस नोट के आगे आपको एक लाइन ऐड करनी है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको ये लाइन ऐड करनी है ऑन से लेके यहाँ तक, क्योंकि बच्चों को डाउट आता है कि सर 15% किस पे लगेगा मैक्सिमम। वैसे एग्जाम्पल पढ़ के समझ सकते हैं, बट बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है कि डिविडेंड इनकम, कैपिटल इनकम की 111 है, 112 है, 112 वाले पे ये मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15% लगने वाला है। इसके बाद चेंज होता है अपना पेज नंबर अपन आएंगे 8 पे। पेज नंबर अपन 8 पे आने वाला है, अपने बुक की पेज नंबर 8 पे आएंगे आप। अब इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दे रखा ना यहाँ पे, ये मैंने पुराने वाले जो स्लैब रेट था 115 BSc का, उससे मैंने सोल्व किया हुआ है। जो अभी चेंज हुआ उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो आपको क्या करना है ना, बस इसको यहाँ कैलकुलेशन चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पुराने से टैक्स निकलता है 26,500 रुपये, नई वाली स्लिप से करेगा 21,500 रुपये। तो आपको यहाँ पे ये कर लेना है। इसकी वजह से आपका ये भी चेंज हो जाएगा, जो अपना रिबेट मिलता है 6,500 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें चेंज है नहीं। तो आपका बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में एक लास्ट और छोटा सा चेंजेस है, वो है अब 115 BSc है ना, जहाँ मैंने 115 BSc दे रखा आपको सबसे लास्ट में आपके पेज नंबर 9 पे। तो वहाँ पे 115 BSc जब मैंने साथ स्लैब रेट दिए, उसके पास ही मैंने एक बॉक्स बनाया है। उसके पास ही एक बॉक्स बनाया है। आपकी बॉक्स में सबसे पहले लिखा है सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल। तो आप उसके पास एक ब्रैकेट बना के लिखेंगे कि 37 वाला % वाला सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन आपका इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा भी है तो। बस आपको इतना एक्स्ट्रा एड ऑन करना है, बाकी आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपको चेंज करना है। अब इसके नीचे ना, यहाँ पे नीचे आप एक पॉइंट डालेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे लिख लो या फिर स्टूडेंट नोट्स में लिख लो कि जो 115 BSc है, जो 115 आपका है, एक सेकेंड, जो आपका 115 BSc है, 115 BAB है, BAA है, BAD है या BAE है, इनके केस में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आपको 40% ही मिलने वाला है। 40% ही मिलने वाला है। आपको ये चीज़ हल्के से ऐड करनी है। आपको यहाँ पे ऐड करना है कि आपको मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 40% मिलने वाला है आपकी ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। और सर 40% से ऊपर तो कहीं मिलता ही नहीं है, आंसर इज नो मिलता है। पता है आपको, जब अगर आप हायरिंग बिजनेस पे हो, अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो बिटवीन द डेट ऑफ 26 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, तो आपको उस पर 45% गेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो उस केस में भी आपको 40 ही मैक्सिमम मिलेगा, ध्यान रखना, अगर आप ये वाले सेक्शंस फॉलो करते हो तो। चलिए नेक्स्ट पेज आपको आना है अगले चैप्टर पे। इसका नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसका पेज नंबर 11 पे आप आएंगे। यहाँ पे कुछ बड़ा चेंज नहीं है, आपको इतना ही करना है। जो सबसे नीचे मैंने टेबल दे रखा है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी वाला, उसमें जो फर्स्ट है ना टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो इन दोनों के बीच में मैंने और लगा दिया। आपको एंड लगाना है, दोनों को इनकम को साथ में क्लब करना है बस। ये एकदम क्लैरिफिकेशन नेचर का था, बट स्टिल करवा देता हूँ। अब ये आपका नेक्स्ट मैंने अगले पेज में, इसके 12 नंबर पेज पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये वाला। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको बस इस एग्जांपल के पीछे आपको एक लाइन ऐड करनी है। इसमें आपको लिखना है एज्यूमिंग SSC नॉट ऑप्टिंग 115 BSc। कैलकुलेशन मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से दी है, इसलिए आपको ये लाइन ऐड करनी है। बाकी आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ एक बड़ा चेंज है कैपिटल गेन चैप्टर में। तो कैपिटल गेन चैप्टर में आप आएंगे अपने पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे। तो मैंने यहाँ पे जो पहले आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके 2 बॉक्स बना दिए। एक 22 जुलाई से पहले क्या था, 22 जुलाई के, और उसके बाद में क्या था, ये मैंने यहाँ पे 2 बना दिए हैं इसके बाद। तो सर नोट डाउन कहाँ करेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं है।
आप क्या करेंगे ना, जब कैपिटल गेन चैप्टर जहाँ खत्म होता है आपके नोट्स में, जहाँ खत्म होता है ना कैपिटल गेन, उसके नीचे मैंने आपको 2 पेज खाली दे रखे हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 पेज खाली दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पे स्टार लगा दीजिए और यहाँ पे आप ये बॉक्स बना लीजिए और फटाफट से ये बॉक्स बना लेना। आप वीडियो पॉज करके बना लेना, मैं भी इसका आपके लिए रुक नहीं रहा हूँ अभी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आपको पेज नंबर पे आना है। नेक्स्ट आएंगे आप पेज नंबर अपने 44 पे। ये चेंजेस वाली बुक में 45 है, अपनी बुक में आप 44 पे आएंगे। 44 नंबर पेज पे आपको नीचे सेक्शन लिखा है सेक्शन 46। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बट देखो इसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम दिया था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन में लिखवा रहा हूँ। आपने लिखा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमवी ऑफ एसेट रिसीव्ड, किस दिन की एफएमवी लेंगे, ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसमें इतना ऐड कर लेंगे। और फिर शेयर होल्डर्स का अपन इंटरेस्ट लेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी का, जितना उनके कंपनी में उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये किस दिन का लेंगे, ये लेंगे अपन डेट ऑफ लिक्विडेशन का। आपको बस 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो रिसीव्ड के बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है, वो करना है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिसीव्ड के बाद आपको ऐड करना है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपको इस कंपनी के बाद ऐड करना है ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। बस ये आपको 2 पॉइंट इसमें ऐड करना है, बाकी आपका कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप आएंगे पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आप आएंगे पेज नंबर 50 पे अपनी बुक के। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है। सेक्शन 54 में आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो आपको करना है, यहाँ पे लिखा ना एसेट इन कैपिटल गेन इन्वेस्ट। इसमें जो आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको इसमें एक नई लाइन ऐड करनी है कि ये आप सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ये ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है और आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ही प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करने को मिलेगा, तो ये लाइफ में एक बार ही कर सकते हो। आपको इसे ऐड करना है ये लाइन आपको यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने खाली जगह भी दे रखी है, यहाँ पे चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए सेकेंड है ना, आपको इसमें मैक्सिमम कैपिटल गेन का जो आपको डिडक्शन मिलेगा ना 54 में, वो 10 करोड़ का मिलेगा। अगर आपने कोई एसेट बेचा और आपने उसको 15 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है और आपने 15 करोड़ की दूसरी एसेट खरीद ली, तो आपका मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट माना जाएगा 10 करोड़ रुपये। तो आपको ये लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे आपको ये लाइन ऐड करनी है। अगर यहाँ पे आप ऐड नहीं कर पा रहे हो तो ये स्टार लगा के आप पीछे लिख सकते हो, या फिर इसको लिंक कर सकते हो अपने 57 से। देखो 57 में सेम लाइन लिखी है, तो आप इसको ऐसे लिंक कर दो कि ये सेम लाइन आपको 54 में भी एप्लीकेबल होगी, ऐसा करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको लिंक रहना चाहिए कि 54 में भी 10 करोड़ का मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलने वाला है, इसके ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगले आप आओगे अपने पेज नंबर 52 पे। 52 पे आप पेज नंबर पे आए तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है ना, जो है 1 लाख लिखा है ना यहाँ पे, इसको आप 1,25,000 कर लेंगे। 1 लाख को आप 1,25,000 कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। कैपिटल गेन आपका चैप्टर फिनिश्ड होता है। इतना ही आपका कैपिटल गेन में आपका चेंजेस है। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो चेंजेस है वो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है 20% ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है मैंने, 20% इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब 20% किसका, तो आप यहाँ एक लाइन ये लिख लेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, एक्सेस विल बी डिसअलाउड। बस आपको ये लाइन यहाँ पे लिखनी है, बाकी आपके सही है। चलिए नेक्स्ट आप आएंगे आप डिडक्शन चैप्टर में, सीधा डिडक्शन चैप्टर में आएंगे। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी। डिडक्शन चैप्टर में आप आएंगे और आपका पेज नंबर रहने वाला है 71। पेज नंबर 71 पे आएंगे आप। 80 CCD वाला है। तो मैंने क्या किया ना, जब मैं ये नोट्स बना रहा था तब मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट मारे यहाँ नीचे तक, तो सेम टू सेम कॉपी हो गई। एम्प्लॉय वाले मैंने ये चेंज नहीं करे। तो आपको क्या करना है ना, नीचे वाली लाइन में ना यहाँ एम्प्लॉय की जगह आपको एम्प्लॉयर करना है, यहाँ एम्प्लॉय की जगह आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर करना है, और यहाँ SSC कंट्रीब्यूशन की जगह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन करना है। बाकी इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं है, चलिए नेक्स्ट आप आएंगे वेरियस एंटिटीज़ वाले चैप्टर में। वेरियस एंटिटीज़ वाले चैप्टर में इसमें भी कोई भारी चेंज नहीं है। ये जो चेंज करवा रहा हूँ ना मैं आपकी ये छोटे छोटे चैप्टरों में, ये वो सब कैपिटल गेन की वजह से है, सब कैपिटल गेन की वजह से है, वही चेंज है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी बुक में आपको ऐसा मिलेगा, अभी आपकी बुक में आपको ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखो आपके लिखा है 1 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाले पे आपका टैक्स लगेगा। आपको ये लाइन हटा देनी है, क्योंकि 1 लाख नहीं 1,25,000 ही है बेटा, 1 लाख नहीं 1,25,000 है। तो आपको ये वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है। एक बार इसको फटाफट से पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से इसमें आप चेंज कर लीजिए।
कि 12.5% तो हो गया टैक्स रेट, बट 1,25,000 आप थ्रू आउट द ईयर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 22 जुलाई तक अपन 1,00,000 देखेंगे, उसके बाद आप 1,25,000 देखेंगे। थ्रू आउट द ईयर आप 1,25,000 देखने वाले हैं। आपको बस इतना सा इसमें ये चेंज करना है। इसको एक बार पढ़ लीजिए और इसमें फटाफट चेंज कर दीजिए, या चाहे तो ये सेम लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका अब एक चैप्टर था टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। इसमें इक्वलाइजेशन के एक कंसेप्ट है आपका। इसमें चेंज कुछ भी नहीं है, इसमें चेंज नहीं है। आपको एक सेक्शन हटाना है जो पहले आपके कोर्स में होता था, अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो जो यहाँ पे शुरू होता है कैलकुलेशन लेवी, तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो डब्बे हटा दीजिए। सर डब्बे क्यों हटवा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आपके लिए ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल है, ये वाला आपके हट चुका है, ये हट चुका है, सिर्फ ये वाला एप्लीकेबल है। तो आपको लिए डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी वाले प्रोविज़न से, और आगे आएंगे। और ये वाला प्रोविज़न मैंने काटा लगा दिया है, आपको ये हटा देना है अपने बुक से, ये आपको हटा देना है यहाँ से यहाँ तक। बस सीधा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ड्यू डेट से, जैसे मैंने इस नोट्स में स्टार्ट हो रखा है ड्यू डेट से, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है वापस। चलिए ये आ गया आपका चेंजेस जो आपको करने थे। अब जिसमें मेजर चेंज है, अभी तो सब माइनर चेंज तो मैंने बता दिए। अब मेजर चेंज आपका असेसमेंट चैप्टर में। वीडियो को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचूंगा, 15-16 मिनट तक की वीडियो को करूँगा मैं। फटाफट से इसको अपन चेंजेस को देख लेते हैं। असेसमेंट चैप्टर में सबसे पहला चेंज करेंगे, जो मैंने 54 ये GB लिख दिया है एक करके, तो इसको हटा देना और 54 EC कर लेना यहाँ पे, जो बीच में नहीं आया है। ठीक है, 54 EC कर लेना, GB हटा देना। चलिए नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं। आपका वो आएगा आपका पेज नंबर 137 पे। तो ये वाला मैं पहले ही चेंज करवा चुका हूँ आपको PDF देके इसमें, तो आप इसको यहाँ पे इसकी जगह पे ये चेंज कर लेंगे, इसकी जगह आप ये चेंज कर लेंगे। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका पेज नंबर आता है आपका, नेक्स्ट आपका पेज नंबर था 144 144 में आपको क्या चेंज करना है? इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। क्या है कि मैं नोट्स बनाते टाइम एक जगह मिस कर दिया था। यहाँ पे आपके 9 मंथ लिखा है, आपको उसको 12 मंथ करना है। 9 मंथ नहीं है, आपको 12 मंथ करना है। आपको 143 सबसेक्शन 3 में आपको 9 मंथ की जगह आपको 12 मंथ करना है। ये सेम चीज़ आपको 144 में भी करनी है, या 9 मंथ लिखा है, आपको यहाँ पर 12 मंथ करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेजर चेंज है, अब जो मेजर चेंज है इसमें पूरा सेक्शन ही चेंज हो गया है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, इसमें पूरा सेक्शन ही चेंज हो गया आपका। देखो जो 148 है ना, सेक्शन 148A वाला, 147 से ये 148A में क्या करना है? सबसे पहले ये वाला डब्बा हटा दो, और ये वाला डब्बा मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। देखो सेम टू सेम ये वाला डब्बा मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, क्योंकि ये इंक्वायरी हटा दिया। कहीं इंक्वायरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम शोकॉस नोटिस देंगे। सेकंड थिंग, ये आपका सेक्शन यहाँ पे क्लियर होता है। यहाँ पे इसके अलावा 148A में कोई चेंज नहीं है, बाकी तो सब सेम ही है। और सिर्फ आपको एक यहाँ पे चेंज करना है कि आपको 148A का प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 148 का नोटिस दे सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखें, इन दोनों को हटा देंगे, इसकी जगह आप पॉइंट लिखेंगे। अगर आपका इन्फॉर्मेशन है अंडर सेक्शन 135A वाला, आपको बस इतना लिखना है, बाकी ये दोनों पॉइंट आपको हटा देने हैं। चलिए नेक्स्ट आपको 148 में क्या दिक्कत है? 148 में आपका क्या चेंजेस है? इसमें आपका सबसे पहले तो ये वाला लाइन है ना, जो ये वाला, कि उसको 3 महीने में रिटर्न भरने हैं, और उसको जो एक्स्ट्रा टाइम देगी डिपार्टमेंट वहाँ तक उसको रिटर्न भरने हैं। तो ये वाला लाइन हटा दिया है। इस लाइन की जगह अभी ये कर दिया है कि आपको रिटर्न भरना है जितना आपके नोटिस में टाइम पीरियड लिखा है उसमें, या फिर मैक्सिमम 3 महीने। पहले आप 3 महीने नॉर्मल थे, मिनिमम 3 महीने थे, अब मैक्सिमम 3 महीने कर दिया। और जो नोटिस में टाइम लिखा है विच एवर इज अर्लियर में आपको रिटर्न भरने रहेंगे। आपको ये लाइन यहाँ पे ऐड कर लेनी है, और ये लाइन आपको हटा देनी है। ठीक है, अब जो कंडीशंस है कि आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें एक आपको और ऐड कर दिया है 1 सितंबर से, ये वाली। अगर आपका सर्वे आया है 133(1)A में, तो TDS TC सर्वे को छोड़ के, तो अगर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है डिपार्टमेंट को, तो भी आपको 148A का नोटिस दिया जा सकता है। ओके, अब इस टाइम लिमिट वाला सेक्शन आता है अगला 149। इसमें चेंज है, इसमें पूरा सेक्शन ही चेंज हो गया है। अगर 148A है और आपका 50 लाख से कम वाला है आपका अमाउंट है, तो आपको 3 साल में नोटिस मिल सकता है। 148 का 3 साल 3 महीने में नोटिस मिल सकता है। अगर आपको 50 लाख से ऊपर का है इनकम स्क्रीपिंग, तो 50 लाख से ऊपर का है, तो आपको 5 साल में नोटिस मिलेगा 148A का, और 5 साल और 3 महीने में नोटिस मिलेगा 148 का। तो आपको ये चेंज कर लेना है, और इसके अलावा आपको कोई भी चेंज नहीं है। और ये जो परमिशेबल आपको जिससे परमिशन लेनी होती है 151 में, तो ये हट चुके हैं अभी। अब आपको सीधा ये लिखना है एडिशनल CIT, एडिशनल DIT, जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से आपको परमिशन लेनी होती है। चलिए
इसके अलावा आपका लास्ट एक चेंज है जो मेरे से मिस्टेक हो गया है, मैं इसमें लिखा है इनकम ऑफ एवरी ईयर असेस सेपरेटली। ब्लॉक असेसमेंट का पॉइंट है पेज नंबर 152 में। तो इसमें लिखा है इनकम ऑफ एवरी ईयर असेस सेपरेटली। आंसर इज नो। आपकी 6 सालों का साथ में असेसमेंट होगा, और जो लास्ट ईयर जो आपका है, जिस साल में आपका असेसमेंट हुआ, जैसे 15 अगस्त को आपका असेसमेंट हुआ, तो इस साल का 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपका सेपरेट असेसमेंट होगा। बाकी लास्ट 6 सालों का आपके साथ में असेसमेंट होंगे। तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। इस लाइन की जगह पे आपको लिखना है कि इनकम अदर देन अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ प्रीवियस इफ द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च इज एग्जीक्यूटेड असेस सेपरेटली। ये आपका सेपरेटली होगा, बाकी सब आपके बराबर रहने वाले हैं। अब आपका सबसे लास्ट चेंज इसके लिए अपन आ जाते हैं यहाँ पे। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन खोल लीजिए। उस नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आपका पेज नंबर 193 जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ दे रखा है ना, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके बुक में, इस पर 10% टैक्स लगता है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इनके ऊपर जो इनको गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है अदर देन 112A वाला, उस पर 10% की टैक्स लगता है। फिर मैंने लिखा 23 जुलाई के बाद आपको 12.5% लगेगा। आंसर इज नो, नहीं लगेगा। उन पर पहले भी 10 था, अभी भी 10 रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है, ये आप हटा लेंगे ये लाइन यहाँ से। और सेकेंडली 112A वाले में आपको सेम चेंज करना है, 1 लाख वाला 1.25 लाख पूरे साल के लिए चेक करेंगे आप, ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं बस। इसके अलावा आपकी बुक में कोई भी चेंज नहीं है। और ये जो मैंने चेंज करवाया वो इतने भारी भी चेंज नहीं है कि अगर आप नोट्स को फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली थी। ये छोटी मोटी चीज़ें हमने चेंज कर ली। हाँ, एक 148 और 8A वाला 148A और 148 वाला 149 151 में, इनमें मेजर चेंज था, बाकी में इतना बड़ा चेंज नहीं था। थैंक यू।